हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। मेरा नाम फेक्स है और मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। यूं तो ये भारत का एक छोटा सा स्टेट है, पर यहाँ पे सुंदर पहाड़, नदी, झील और बहुत सारे घने जंगल हैं। ये जंगल दिन में देखने में जितने सुंदर लगते हैं, रात में ये जंगल उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। मैं आपको अपनी दो कहानियां बताने जा रहा हूं। ये पहले वाली कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब वो जिंदा थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो जवान थे तो वो लोग ज्यादातर गांव में ही रहा करते थे और खेती करते थे। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ के ज्यादातर लोग खेती ही करा करते हैं और पुराने जमाने में गांव के लोग खेती करके ही अपना गुजारा करा करते थे। तो दादाजी ने मुझे बताया कि जब वो लोग खेती करते थे तो रात को वहीं खेत में ही एक छोटे से बांस के बने घर पे सोते थे और खेत की रखवाली करते थे ताकि कोई जंगली जानवर खेत में ना आ जाए। दादाजी ने बताया, ऐसे ही एक साल खेती का सीजन था। मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरा एक छोटा भाई, हम लोग खेत में ही काम कर रहे थे। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को भी बुला लिया था मदद करने के लिए। हमने दिन भर खेत में काम किया और फिर शाम को घर जाते वक्त मेरे पापा ने कहा कि आज तुम्हें खेत में ही सोना है और फसल का ध्यान रखना है। मुझे खेत में सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्योंकि पापा ने कहा था इसीलिए मैं मना भी नहीं कर पाया। मैंने अपने साथ एक दोस्त को भी वहीं मेरे साथ रुकने को बोला और वो मान गया। शाम के शायद 6 या 7 बजे थे। हम दोनों बहुत थक गए थे। रात में हम दोनों अकेले ही थे, इसीलिए हम दोनों ने शराब पी, ये सोच के कि शायद कुछ थकान उतर जाए। हम दोनों खेत में बने घर के बाहर बांस से बनी एक चारपाई पे बैठे थे। मेरा दोस्त पता नहीं पीते पीते कब सो गया। शायद वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने भी उसे जगाना ठीक नहीं समझा। तो मैं वहीं एक कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। मैं वहां खड़ा बीड़ी पी ही रहा था कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। पहले ऐसी हवा नहीं चल रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से बीड़ी पीना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई खेत में चल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त टॉयलेट जाने के लिए उठा होगा, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खेत में पानी भरा था और कुछ ही मिनट बाद मुझे ऐसे लगा कि कोई खेत में भरे पानी में चल रहा है। अब भी मुझे यही लगा कि शायद वो मेरा दोस्त ही है, क्योंकि इतनी रात वहां कोई और नहीं आ सकता था। मैंने उसे आवाज देते हुए पूछा कि तुम उठ गए क्या, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पीछे मुड़ के उस तरफ देखा जहां वो सो रहा था, तो देखा कि वो तो वहीं गहरी नींद में ही सो रहा था। मेरे दिल में उसी वक्त बहुत ज्यादा डर आ गया। अगर वो वहां सो रहा था तो फिर बाहर कौन था? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं घुस आया था खेत में? मैंने एक डंडा उठाया और खेत के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर तभी अचानक मुझे वो दिखाई दिया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, एक लंबा सा आदमी इतनी तेजी से वहां से भागा जैसे कोई तेज जानवर हो, और भागते हुए उसने एक बड़े से पेड़ के ऊपर छलांग मारी और एक झटके में पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गायब हो गया। ऐसा करना किसी इंसान के बस का नहीं था। मैं कुछ सेकंड्स तक उसी तरफ देखता रहा, मानो कि मैं बर्फ की तरह जम गया हूं। फिर उसी वक्त मुझे दूसरी तरफ से किसी के दौड़ने की आवाज आई। वो मेरा दोस्त था, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, तुम कहां चले गए थे? क्या हुआ? मैंने पूछा।
उसने बताया कि जब वो सो रहा था तब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ चारपाई पर लेटा हुआ है। पहले तो उसे लगा कि वो मैं हूं, पर कुछ देर बाद वो जो कुछ भी था एक अजीब सी आवाज निकालने लगा, बिल्कुल किसी सूअर की तरह। उसको लगा कि मैं नींद में खर्राटे मार रहा हूं और उसने मुझे जोर से हिलाया, पर वो जो भी था जरा सा भी नहीं हिला, जैसे कि कोई चट्टान हो। फिर मेरे दोस्त ने जब उठकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस इंसान का चेहरा पूरा बालों से भरा था और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और वो उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। वो देख के जब उसके मुंह से चीख निकली तो वो शैतान इतनी तेजी से वहां से भागा कि कोई नॉर्मल इंसान भाग ही नहीं सकता था। ये सब सुनकर मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया था। हम दोनों उसी वक्त वहां से भागे और जल्दी से अपने गांव पहुंचे। घर पहुंच के हांफते हुए उसने मुझसे पूछा, वो क्या था? मैंने कहा, पता नहीं। हम दोनों ने एक ही शैतान को देखा था। शैतान इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंसान तो वो पक्का नहीं था। पता नहीं अगर उस दिन मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी होती तो वो हमारे साथ क्या करने वाला था। हम दोनों ने अपने घर वालों को भी सारी बात बताई और उस दिन के बाद से हमने खेत में अकेले सोना बंद कर दिया। ये जो दूसरी कहानी मैं बताने जा रहा हूं, ये भी बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं जब 7 साल का था तब गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने गांव दादा दादी जी के पास गया था। गांव में हमारे घर के पड़ोस में एक और घर था जिसमें एक बूढ़े आदमी और औरत रहते थे। वो दोनों वहां अकेले ही रहा करते थे क्योंकि उनके बच्चे ज्यादातर शहर में ही रहते थे। जिस दिन मैं अपने गांव पहुंचा उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। शाम को दादा दादी, मैं और मेरी मम्मी हम सब आग जलाकर बैठे हुए थे और कुछ देर बाद जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठे, हमारे पड़ोस से चिल्लाने की आवाज आने लगी। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी हमारे घर पे वो पड़ोस वाला बूढ़ा आया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे दादा को बुलाया और जल्दी से अपने घर ले गया। सुबह जब मैंने अपनी दादी से पूछा कि कल रात क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि कल शाम को उन दोनों को रात में अपने खेत से वापस आने में बहुत देर हो गई थी। वो दोनों बहुत भीग चुके थे, इसलिए दोनों ने जल्दी से आग जलाई और फिर कुछ देर बाद जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, उनको सुनाई दिया कि कोई सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। हमारे गांव के घर जमीन से ऊपर बने होते हैं, करीब 6 फीट ऊपर। इसलिए घर में जाने के लिए हर घर में सीढ़ी लगी होती है। तो उन्होंने सुना कि कोई सीढ़ी से होते हुए ऊपर आ रहा है। उन्हें लगा कि शायद गांव का ही कोई आदमी है और जैसे ही दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक काला सा इंसान, देखने में बिल्कुल किसी परछाई जैसा, जिसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, सीधा उनके सामने आकर बैठ गया। जब वो आकर बैठा तब वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। दोनों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। दोनों किसी पुतले की तरह वहां बैठे थे। वो जो कोई भी था या जो कुछ भी था, वो करीब 10 मिनट तक वहीं बैठा रहा और फिर वहां से उठ के चला गया। उसके जाने के बाद वो दोनों नॉर्मल हुए। नॉर्मल होते ही उस बुढ़िया ने एक जोर की चीख मारी और फिर वो बेहोश हो गई। जब मेरे दादाजी ने वहां जाकर देखा तो उनके घर में वाकई में कीचड़ से आए हुए पैरों के निशान थे, लेकिन पैरों के निशान सिर्फ आने के थे, जाने के नहीं। ये देखकर सब डर गए। फिर अगले दिन वो औरत बहुत ज्यादा बीमार हो गई। पूजा वगैरह भी करवाई गई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों को भी दिखाया गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए और उसकी मौत हो गई। मैं आज भी उस बारे में सोचता हूं तो डर जाता हूं कि वो क्या था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे